मैं मोहम्मद जमील तारिक जावेद भट्ट का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमारे पास कुछ दिन पहले सूबाई वजीर सहेद शौकत भट्ट साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमें आगे कहा है कि इस केस पे, कत्ल के केस में कैसर भट्ट मुलव्वस नहीं है, और हमने उनकी बात मान ली है और उस पर यकीन कर लिया। जो तो मुनाफिक टाइप लोग होंगे वो तो इसमें आग लगाएंगे, ठीक है। जो खानदानी आदमी है वो तो कहेगा कि यार हर बंदे का घर आग से बचना चाहिए। लतीफ़ी भट्ट इतना बड़ा बदमाश है और इतना बड़ा टाइकून है। कैसर भट्ट को चैलेंज करे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, वो सिर्फ एक दफा कैसर भट्ट को फोन पे कहे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लाहौर देखेगा। जैसे एक हमारे भाई हैं विक्की गुज्जर साहब, उन्होंने देखे ना आग लगाने की कोशिश की है। एक होती है सुलह, एक होती है सुलह प्लस यकीन दहानी के ही इज इनोसेंट इन दिस एफआईआर। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कैसर भट्ट साहब के ऊपर एफआईआर हुई। समझ गए? और बाकी जिंदगी है कितनी, समझ गए कितनी की जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी क्या इख्तिताम पजीर हो गई? एक बड़ी सोशल मीडिया पर और एक सैयद फुरकान अली शाह ने अपने चैनल पर जो वीडियो लगाई है, उस वीडियो के बारे में पूछेंगे, जहां पर एक सुलह का जिक्र हो रहा है। ये सारी तफसील पूछेंगे सैयद फुरकान अली शाह से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें सुलह का जिक्र किया गया है। वो सुलह कितनी है? खुशाइन बात है, बहुत खुशाइन बात है ना कि सुलह की बात हो तो इससे जो तो मुनाफिक टाइप लोग होंगे वो तो इसमें आग लगाएंगे, ठीक है। जो खानदानी आदमी है वो तो कहेगा कि यार हर बंदे का घर आग से बचना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील तारिक जावेद भट्ट का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमारे पास कुछ दिन पहले सूबाई वजीर सहेद शौकत भट्ट साहब, उनके साथ मौजम भट्ट साहब और उनके साथ नईम शाह साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमें आगे कहा है कि इस केस पे, कत्ल के केस में कैसर भट्ट मुलव्वस नहीं है, और हमने उनकी बात मान ली है और उस पर यकीन कर लिया। जैसे एक हमारे भाई हैं विक्की गुज्जर साहब, उन्होंने देखे ना आग लगाने की कोशिश की है। कैसर भट्ट, आप कैसर भट्ट की बात करेंगे, लतीफ़ी भट्ट का टारगेट है। मैं इस वक्त इस सोशल मीडिया पे कहता हूं कि अगर लतीफ़ी भट्ट इतना बड़ा बदमाश है और इतना बड़ा टाइकून है, वो कैसर भट्ट को, मेरी बात गौर से सुने, वो कैसर भट्ट को, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया, कैसर भट्ट को चैलेंज करे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, वो सिर्फ एक दफा कैसर भट्ट को फोन पे कहे कि मैं तुझे मरवाऊंगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये लाहौर देखेगा। तो सर, ये सुलह कैसर भट्ट तक की है कि टीपू फैमिली तक भी ये सुलह हुई है? अभी इसका स्टार्ट हुआ है। अभी देखे ना पॉजिटिव साइड तो आई ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू हो गया है पॉजिटिव काम। तो अब इसके बाद जो होगा वो इन फैमिलियों की भी सुलह हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन मैक्सिमम 30 डेज। शाही चोई साहब ने 1 महीने का टाइम दिया, मैं 1.5 माह का देता हूँ क्योंकि वो उनकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, ये बताएं, इस सुलह में जो कैसर भट्ट की सुलह हुई है लतीफ़ी भट्ट के साथ और जावेद भट्ट की फैमिली के साथ, इसमें किस किस का रोल था? सहेद शौकत भट्ट साहब का, बग्गा भट्ट साहब का, और इन लोगों ने ना, एक होती है सुलह, एक होती है सुलह प्लस यकीन दहानी के ही इज इनोसेंट इन दिस एफआईआर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी उन्होंने उनके। हाँ नहीं, अभी नहीं हुई, ये अभी सबसे पहले मैंने ही लगाई थी। जी जी, मेरे पास ही आई थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर देंगे। ये पॉजिटिव बात है, इसमें बोलना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, इन्हें बोलना भी चाहिए। सर, इनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है जावेद भट्ट की फैमिली से? ये है, इसके नाम उनका तारिक जमील साहब, उनके बड़े भाई हैं, और एक उनका बेटा है। एक उनका बेटा है और दूसरा भी गालबन बेटा ही है। ठीक है। हाँ, तो ये उन्होंने साबित कर दिया उन लोगों के लिए जो आग लगा रहे थे कि नहीं सुलह हुई, गोली चलेगी, फलाएगा। कुछ लोग दूसरों के घर की जलती आग से हाथ सेकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, इंजॉय करते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि आप वो किसी योग्य नहीं होते। ऐसा ही है, ठीक है। लोगों की लड़ाई बढ़ाने में वो अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। ये दूसरी वीडियो आप ये देखें जो चल रही है। और विक्की गुज्जर साहब, लतीफ़ी भट्ट साहब कह रहे हैं जी कैसर भट्ट का बाल नहीं ना दोहराएं, वो लोग हैं जिनकी वजह से कैसर भट्ट साहब के ऊपर एफआईआर हुई थी। हाँ बिल्कुल, समझ गए? ये वो लोग हैं। कैसर भट्ट तो काफी देर दलील देते रहे कि मैं तो इस कत्ल में शामिल ही नहीं था। नहीं तो वो सच कह रहे थे, वो झूठ तो नहीं बोल रहे थे। वो इनोसेंट है। लेकिन पुलिस की जो स्ट्रेटेजी थी ना, बेगुनाह को बेगुनाह ना करना, ये उस स्ट्रेटेजी के बदले आज ये सुलह हुई है। अगर पुलिस बेगुनाह कर देती, वो बेगुनाह होकर घर बैठ जाते और दुश्मनी चलती रहनी थी। पुलिस की अब स्ट्रेटेजियां बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा, अब ये जैसे कैसर भट्ट साहब कहते थे कि मेरी सुलह नहीं हुई, कई दफा अपने व्लॉग्स में इन्होंने भी कहा है, और कि मेरी सुलह तो कोई नहीं हुई, लेकिन अब ये बात हतमी है कि कैसर भट्ट साहब की साथ सुलह हुई है, इसमें अमीर बलाल या टीपू फैमिली की सुलह नहीं हुई।
इतने 3 दहाइयों से ये दुश्मनी चल रही है, बिल्कुल ऐसे। कैसर बट साहब क्लियर होंगे, वो उसके बाद महीने 2 महीने के अंदर अंदर इन लोगों की भी हो जाएगी, और ये लाहौरियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है। अमीर मसहब और अमीर फतेह इसमें क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर होने चाहिए। आप नहीं चाहते हो? हो, बिल्कुल हो सर। आपका दिल नहीं करता है सारे लोग अपनी किसी की जान ना जाए, किसी गनमैन ना मरे, कोई दुश्मनी ना हो, लाहौर में डाले के बगैर लोग फिरें? बिल्कुल ऐसा है। हाँ, मैंने तो ये विकी गुज्जर साहब माइंड कर गए हैं कि जी आपने आज काफी लोगों को पैगाम दिया कि जी आपने ये क्यों लगाई है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है यार? आपने बयान दिया, आपने आग लगाई, जिसकी वजह से कैसर बट साहब पे एफआईआर हुई। सर आप भी समझते हैं कि ये आग लगाने की वजह से ये अभी तक सुलह नहीं हुई, इतनी देर हो गई है? इस तरह के लोग, जैसे लोग भी हैं जो सुलह नहीं चाहते, जो अपना मंजन बेचना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, इनको मैं कहूंगा वेले। ये जो वेले है ना, एक बैरून मुल्क से गाड़ी में बैठ के टिकटॉक बनाते हैं, और ये टिकटॉक की हद तक है, ये सिर्फ इनको टिकटॉक के व्यूज चाहिए, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि इनकी इस फजूल बकवास से किसी के घर में आग लग जाती है। अच्छा, अगला स्टेप आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन बड़ी तगड़ी होती है और आपको पहले से ही पता होता है। अब क्या देखते हैं कि ये जो 2 घराने हैं, तीफी बट और ट्रकां वाला, एक 30-40 साल पुरानी दुश्मनी है जिसमें कई बेगुनाह दोनों साइडों से, लेकिन एक साइड से ज्यादा गए हैं लोग, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि अब ये बाग बंद हो जाएगा लाहौर में? जो इंशाल्लाह ताला। और ये इसमें टोटल ये पुलिस की स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ है। आप मानेंगे पहले बदमाश जौन से हैं वो संभाले नहीं जा रहे थे, तो अब बदमाश और शूटर गूगल से गायब हो गए। बिल्कुल ऐसा ही। और ये इसकी जो है, हम किसको खराजे तहसीन पेश करेंगे? लाहौर पुलिस को, खास तौर पे डीआईजी सीयू को, सीसीपीओ लाहौर को। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि गूगल पे कोई बदमाश नजर नहीं आता, नहीं तो पहले राइफलें और ये हम लोग गूगल पे देख के डरे रहते थे। शरीफ आदमी तो डरेगा ही ना इन गुंडों। आएंगे, अब सारे ही आएंगे, आना चाहिए सबको अपनी फैमिली पे। और बाकी जिंदगी है कितनी, ऐसे ही समझ गए? कितनी की जिंदगी है, वो हंस खेल के गुजारो यार, शादी गुजारो। चौधरी साहब ने तो कहा था कि बहुत जल्द सुलह हो जाएगी, और उन्होंने अपने व्लॉग में भी कहा था 1 महीने पहले कि सुलह हो चुकी है। तो जॉय साहब की बात अब सच नहीं होगी? बिल्कुल 110% सच हो गई है ना सच? तो फिर बताएं मुझे कि उस बंदे की इंफॉर्मेशन कितनी मजबूत है जिसका नाम चौधरी शाहिद है। उनके वो क्राइम पे बड़ा गहरा नजर है, वो उस्ताद है, ठीक है, हम तो उनसे सीखते हैं। ऐसे ही है। अच्छा सर, अब ये तो होगी भट्ट साहब की, लेकिन ये कैसर भट्ट साहब क्यों इतनी देर डिनाई करते रहे कि सुलह नहीं हुई मेरी? तब जब तक नहीं हुई थी तब तक नहीं। अभी वो बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि कोई टिकटॉक या कोई ऐसी नहीं बना रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना, कोई गलतफहमी ना नहीं पैदा हो जाए। सही। लोग एक मतलब बात के ना 10-10 मतलब निकाल लेते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, तो बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो एक समझदार आदमी है और बेहतरीन आदमी है। ठीक नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है कि एक खानदान की दूसरे खानदान से सुलह हो गई है। कैसर भट्ट की फैमिली की और तीफी भट्ट की फैमिली की सुलह हो गई है, जिसमें उन्होंने बेगुनाह करार दिया गया है जवेद भट्ट साहब के कत्ल में। अब देखते हैं कि अमीर मसहब और अमीर फतेह को इनके साथ कब सुलह होती है और ये कब बेगुनाह करार दिए जाते हैं। ये इनके बयान पे होगा, जवेद भट्ट की फैमिली के बयान पे, कि जैसे कैसर भट्ट का उन्होंने बयान दिया है कि इनके कत्ल में, जवेद भट्ट के कत्ल में इनका कोई रोल नहीं है। अब ये देखते हैं कि कब तक इनकी बयान ये सामने आएगा कि मीर फतेह और मीर मसहब को हम बेगुनाह करार दिए जाते हैं और ये बाग जो कत्लो गारत का है ये बंद हो जाए। ये हम सब की ख्वाहिश भी है और जारी बात है कि आप देखने वालों की भी ख्वाहिश होगी कि लाहौर में अब बेगुनाह कत्ल ना हो और ज्यादा खून रेजी ना हो। ये हमारी दुआ है और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना आपकी राय क्या है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।